Hello, friends, how are you? I am here with a new subject called a depression. No, it's a brain key. I cannot be a depressive or I cannot be in a depression because I have an answer of all my questions. आपके साथ में भी ये मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आप भीड़ में होते हो तो आपको कैसे लगता है? अकेलापन लगता है या फिर अनोइंग लगता है या फिर सफोकेटेड लगता है, या फिर आप अकेले होते हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले क्यों हो, आपको अकेलापन क्यों फील हो रहा है, और उसका रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि ये भी सोचिए कि आप अपने पीछे क्या छोड़ते हो, फैमिली को, फ्रेंडशिप को, या आप जिसे प्यार करते हो उसको, और कितने टाइम तक, क्योंकि हम 24 घंटा एक चीज़ के पीछे इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं कर सकता है जी। सोचिए आप ये सारी बातें, और ये सोचिए कि कभी कभी ये भी लगता होगा आपको कि मेरी फैमिली है मुझे इग्नोर कर रही है या फिर मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रही है जैसे पहले देती थी वैसे। तो जो सवाल आपके मन में उठते हैं ना, तो वो सारे सवाल आप सामने की ओर से आपको आ रहे हैं सुनने में। आप वैसे भी सोचिए कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं या आप उनके लिए क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप पहले जो चीज़ें करते थे, जैसे कि किसी को हॉबीज़ होती है, डांसिंग का होता है, रीडिंग का होता है, सिंगिंग का होता है, फ्रेंड्स को मिलने का होता है। शायद लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में सवाल बन के खड़ी होती है तो उसका जवाब आपके पास में होना चाहिए। मेरे पास में मेरी सारी बातों का सवाल का जवाब है, और इसीलिए शायद मैं अगर मुसीबत में हूँ तो मुझे पता है कि ये इनविटेशन मैंने दिया था तो मेरे पास में सामने से चल के आई है और मुझे उसको अपने आप से दूर करना है, तो उसका रास्ता निकालने को मुझे आना चाहिए। दूसरा है कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि अरे घर छोड़ के भाग जाऊँ, कहीं तो भाग जाऊँ, लेकिन भाग के जाना कहाँ है? हमेशा के लिए जाना है या वापस लौट के भी आना है? फिर भागना क्यों है, राइट? फिर कभी कभी ये भी सोच में आता होगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ही कहीं पे खो गए हैं और कंफ्यूज है और कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो सिंपल एक टास्क ले लीजिए और सोचिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और कभी कभी ये भी मन में ख्याल आते होंगे बुरे से, जो मेरे भाई के मन में आया और उसने कर लिया, सुसाइड करा, तो वो भी सोचिए और सोचिए कि सुसाइड के बाद में क्या होता है। मुझे तो पता है क्या होता है, तो ऐसा तो मैं ज़िंदगी में कभी जीते जी सोच ही नहीं सकती हूँ, और मरने के बाद में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूछिए अपने आप को कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो पॉसिबल नहीं है। अपने आप को कभी ऐसे ही लगता होगा कि अकेले में रोए बिना कोई मतलब के, रो लेना चाहिए, हल्का महसूस होता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई पहाड़ आपके ऊपर नहीं टूटा है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो इंसान की ज़िंदगी से बड़ी हो सकती है। इंसान है तो मुसीबतें आएगी, और उसका कारण भी हम ही हो सकते हैं, कोई और तो नहीं हो सकता है। हम जो चीज़ों को इनवाइट करेंगे तो दौड़ी दौड़ी हमारे पास चली आएगी, तो इससे हमें बचना है। कभी कभी आपको हैवीनेस लगता होगा, बहुत सारा बोझ है अपने आप में, निकाल दीजिए, किसी से बात कर लीजिए, या ज़ोर से चिल्ला लीजिए, गा लीजिए, या फिर कहा है मैंने 2 दिन पहले कि आप मिरर के सामने खड़े रहिए और आप अपने आप को देखिए कि सबसे बड़ा इंसान तो आप ही है, अपने आप से बोल दीजिए। और कभी कभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि बस लाइफ में अभी सब ख़त्म हो गया है, यू फील डिफीटेड, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
सारी चीज़ हमारे दिमाग से होती है। तो मन की सुनो और मन की समझो, दोनों में बहुत फ़र्क है। मन की सुनते हो लेकिन समझते हो तो होते ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। डिप्रेस कौन होता है? जब भी हम बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो? जब भी बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना। तो इसमें तुमको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद की मुसीबत है, उसका इलाज भी खुद के पास में ही है। तो इसमें से खुद ही बाहर आने की कोशिश कीजिए, कोई और आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपने कौन सी सिचुएशन में ये सारी मुसीबतें पैदा की है वो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो इसका इलाज आपने करना है और बखूबी करना है और बहुत अच्छे से इसमें से बाहर आना है और खुशी खुशी जीना है। और खुश हो जाइए, दूसरों को भी खुश कीजिए और हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।